नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग क्लास 10th के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, प्रश्नों का सिलसिला जारी है। उसमें आज ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी क्लास 10th की हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। एमसीक्यू जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं और देखिए। तो मान लीजिए अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा है और ये मेन जो प्रश्न दिया हुआ है, अगर उनको भी देख लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और जो बहनें हैं, काम करते करते ही सही मगर कान में ईयरफोन लगा करके फास्ट मोड करके इन सभी प्रश्नों को ज़रूर सुन लें, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और अगर आप लोगों ने जो 2 वीडियो अपलोड हुई है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यू क्लास 10th करके, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। और ये हमारा एमसीक्यू यानी क्लास 10th की हिस्ट्री की लास्ट वीडियो होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का, देखिए ये मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो रीडिंग लगवा रही थी उसमें ये सारा चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। क्लास 10th की हिस्ट्री मेरी पूरी कंप्लीट है। क्लास 9th का भी 3 चैप्टर जा चुका है, महत्वपूर्ण। और अभी समय जैसे ही मिलता है, मैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो चैप्टर सारे करवा दूंगी। तो आप लोग एनसीईआरटी जो रीडिंग चैप्टर वाइज रीडिंग करवा रही हूँ ना, उसको प्लीज़ इग्नोर बिल्कुल ना करें। चलिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769, 1770, 1773 या फिर 1775 ईस्वी में। तो स्पिनिंग जेनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1769 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1906, 1910, 1911 या फिर 1905? तो आप लोग को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन के समय। उसी समय राखी दिवस भी मनाया गया था, मित्रता दिवस भी मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति द्वारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कब दिया गया? प्रश्न था कि औद्योगिक जो नीति है द्वारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कब दिया गया था? 16 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1948, 11 अगस्त 1950, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये कुटीर उद्योग था उसका ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात करना, एक आत्मनिर्भर बनाना, निर्यात को घटाना, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश सरकार की क्या नीति होगी? भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात करना यानी लाना। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित किया गया था? देखिए, जूट मिल के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार किस शहर में स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1915 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? देखिए, इंग्लैंड की बात कर रहा है कि स्त्री पुरुषों को जो मत देने का अधिकार है वो कब प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1838 में, 1858, 1881 या फिर 1911 में? तो वो पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब प्राप्त हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 1914 ईस्वी में। वाष्प प्रश्न है, वाष्प इंजन की खोज किसने की? जेम्स वॉट, जॉन के, सैमुअल क्रॉम्पटन या फिर जेम्स हारग्रीव्स? तो वो किए थे जेम्स वॉट ने। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1955, 1907 या फिर 1906 ईस्वी में? तो वो हुआ था 1907 ईस्वी में। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किन शहरों में डाली गई थी? सूती कपड़े की मिल, देखिए ये तो सभी को पता होगा, चैप्टर में पढ़े होंगे, वो डाली गई थी बम्बई में। 1955 में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से किया गया था? जर्मनी, अमेरिका, रूस या फिर जापान? तो वो किया गया था रूस की मदद से। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1929 ईस्वी में। बहुत बड़ी ये आर्थिक मंदी थी। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1894 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन श्रमिक संघ ने कब चर्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी? किसने? तो लंदन श्रमिक संघ जो था वो कब चर्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया था? 1832, 1828, 1856 या फिर 1838? तो वो किया था 1838 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1929, 1936, 1926 या फिर 1920 ईस्वी में? तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1926 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था? औद्योगिक नीति के द्वारा, ठीक है, पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? तो वो दिया गया था 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है केंद्र सरकार ने कब किया था? तो वो किया था 1962 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? बी यानी दूसरा हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू किया गया था? तो ये तो सभी को पता हो, 1942 ईस्वी में।
कोरवा, कराचा व एरोकुला जैसे घुमंतु समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मद्रास प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समुदाय है ना, कोरवा हो गया, कराचा हो गया, एरोकुला हो गया, जैसे घुमंतु जो समुदाय है इनका संबंध मद्रास प्रेसिडेंसी से है। इसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? ब्रिटेन वुड ट्विन के नाम से। तो वो जाना जाता है WB और IMF को जाना जाता है ब्रिटेन वुड ट्विन। इनका फुल फॉर्म अगर पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडर पेस्ट नामक बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये हम लोग चैप्टर में जब रीडिंग चैप्टर वाइज लगा रहे थे उसमें हम लोग देख चुके हैं कि रीडर पेस्ट जो बीमारी है वो किससे थी? तो वो थी मवेशियों से, यानी जानवरों में। विश्व बैंक एवं IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया था? औपचारिक रूप से बोल रहा है कि कब से कार्य करना शुरू कर दिया था? वो किया था 1947 ईस्वी से। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया है। इसमें सम्मिलित है व्यापार, श्रम, पूंजी, उपयुक्त में से सभी। तो सभी सम्मिलित हैं। कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने निम्न में से किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? कॉर्न लॉ के द्वारा। देखिए कॉर्न से मतलब ही है ये जब चैप्टर लगा रहे थे ये पूरा उसी का है। अगर आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10th की चैप्टर हिस्ट्री की, तो कॉर्न लॉ किससे था? कॉर्न का मतलब ही होता है मक्का, तो मक्का से था। आगे बढ़ते हैं। तमिल अप्रवासी निम्न में से किस स्थान पर जाकर के कार्य करते थे? जो तमिल अप्रवासी थे वो कहाँ पर जाकर के कार्य करते थे? सीलोन, मालवा, सूरीनाम, 1 और 2। तो सीलोन और मालवा दोनों जगह जाकर के काम करते थे। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? देखिए बम्बई में पहली मिल कब स्थापित की गई थी कपड़ा की? तो वो किया गया था 22 फरवरी 1854 को। गलती से 1853 लग गया है। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? सूती माल का हिस्सा ये तो 30% था। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? 1917 में कलकत्ता, 1918 हुगली, 1919 बम्बई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पहली जूट मिल स्थापित हुई थी वो हुई थी 1855 ईस्वी में कोलकाता के एक रिसारा शहर है वहाँ पर। तो इससे जुड़े ये जो चैप्टर क्लास 10th में भूगोल की चैप्टर दी हुई है विनिर्माण जो औद्योगिकरण है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी उद्योगों के बारे में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर आज शाम तक कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग इग्नोर बिल्कुल ना कीजिएगा। मछलीपट्टनम निम्न में से किस तट पर अवस्थित है? मछलीपट्टनम जो है तो वो है मालाबार तट पर। 100 से ज़्यादा MCQ हैं, तो इसको फास्ट करके आप लोग ज़रूर देख लें। निम्नलिखित में से कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तुएं लेकर आते जाते थे? तो वो आते थे अर्मेनियम से। कहाँ से? अर्मेनियन से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है, तो वो है सूरत, क्योंकि सूरत किस साइड है? पश्चिमी तट पर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ स्थापित हुई थी? तो देखिए कानपुर और लखनऊ, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। आंसर में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है लखनऊ, और लेकिन सर्च मारने पर कानपुर दिखा रहा है। तो ये गोला मार लेते हैं इसको, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट भी बनाते हैं ना वो भी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ स्थापित हुई थी? तो कानपुर में स्थापित हुई थी। अब यहाँ देखिए एक 30 नंबर का प्रश्न था और ये 35 नंबर का, दोनों में कन्फ्यूज़न देख लीजिए। 30 वाले में था कि देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो जो हुई थी 1955 ईस्वी में। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कलकत्ता में हो जाएगा। कलकत्ता में वर्ष 1917 में देश की यहाँ पर बोल रहा है ना, देश की पहली जूट मिल निम्न में से किसने स्थापित की थी? तो वो किए थे सेठ हुकुमचंद ने। ये एक मारवाड़ी थे जिन्होंने स्थापना की थी 1917 ईस्वी में भारतीय जूट मिल। ठीक है। तो चलिए ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। 1874 में निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार कताई बुनाई मिल की स्थापना हुई थी? तो कताई और बुनाई मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मद्रास में। लास्ट प्रश्न 5वें चैप्टर का, निम्न में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत की खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? अच्छा देखिए भारत की जो खाड़ी है और लाल सागर के जो बंदरगाह है वो जुड़ा हुआ था किस बंदरगाह से? सूरत से, कांडला से, बम्बई से या फिर हुगली से? तो वो जुड़ा हुआ था सूरत से। ये हम लोग बुक में पढ़े थे। अगला चैप्टर आता है हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए प्रश्नों की तरफ। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति? तो देखिए सामंती व्यवस्था से हटकर हो रहा है कि किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति थी।
अगला है प्रश्न, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ये माना जाता था प्रभावी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? प्रभावी क्षेत्र माना जाता था। एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो है 50%। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई है? प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो यहाँ पर है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो किसके स्वरूप को भैया किया था? वो किया था शहरीकरण को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गाँव में, कस्बों में, नगर में या फिर महानगर में? तो महानगर में होगा। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ चली गई थी? ये पॉइंट नोट कीजिए, मैं पूरा अंडरलाइन करके उसको बताई थी कि ये याद कर लीजिएगा। तो कहाँ चली गई थी? तो वो हो गई थी 40 लाख, ठीक है, बढ़ करके। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा जो लागू हुई थी वो हुई थी 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीव वर्ग के रूप में उभर कर आया था? बुद्धिजीव वर्ग के रूप में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उद्योगपति, ठीक है। आज हम लोग फ्रेंड्स इसमें 100+ प्रश्न होंगे चारों चैप्टर से, तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो वो हुआ था श्रमिक वर्ग का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया था? भूमिगत रेल का पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो वो किया गया था 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। भूमिगत रेल का उद्घाटन किया गया 10 जनवरी 1863 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो गोलघर का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था, कहाँ गया? गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? तो गोल्डस्टोन ने किया था। नाम बोलने में थोड़ा उटपटा है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से यहाँ पर देख रहे हैं कितना कन्फ्यूजन आ रहा है। और सब कोई बिहार और उड़ीसा अगर देख लेगा तो जल्दी से 1936 लगा देगा, बट यहाँ पर है नहीं। तो बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? वो मिला था 1912 ईस्वी में। मौर्यकालीन राज्य प्रसाद के अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुए थे? मौर्यकालीन जो राज प्रसाद थे उनके अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो हुआ था कुम्हरार से। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोग? तो वो रहते थे 11% लोग। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई थी? कब से किया गया था? वो किया गया था 1902 ईस्वी से। किसके शासनकाल के समय पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था? पटना नगर भैया किसके शासनकाल में बना था? वो बना था अकबर के शासनकाल में। अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था? उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक एवं पंजाब। तो वो होता था बंगाल से। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज द्वारा, तो ये भैया इंडिका है। सिंगापुर को आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली थी? सिंगापुर को पूछ रहा है कि आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली थी? चेन यू फोन के नेतृत्व में, ऑन्ग सान कू के नेतृत्व में, ली कुआन एओ के नेतृत्व में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि ली कुआन एओ के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी। चलिए, ये हमारा 6ठा चैप्टर खत्म होता है और अब बढ़ते हैं हम लोग 7वें चैप्टर की तरफ। 7वां चैप्टर है हमारा व्यापार और भूमंडलीकरण। तो चलिए इससे भी हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरापथ या फिर दक्षिण पथ? तो देखिए, रेशम मार्ग से होता था प्राचीन काल में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में पूछ रहा है, तो वो कौन सा शहर उभर कर आया था? तो वो आया था दिलमून। कौन सा शहर? दिलमून शहर। आगे बढ़ें। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी होने वाली क्रांति थी वो थी औद्योगिक क्रांति। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। चौथा प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो गिरमिटिया मजदूर होते थे वो किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। देखिए, मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ जो प्लेलिस्ट बनी हुई ना क्लास 10 की चैप्टर वाइज रीडिंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे जो पॉइंट मिल रहे हैं ना, क्वेश्चन बने हुए, ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फास्ट करके एक बार आप लोग जरूर देख लें। 9th की भी बनी हुई है, ज्योग्राफी की भी, तो सभी की बनी हुई है। 5वां प्रश्न है हमारा, विश्व बाजार का व्यापार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार बोल रहा है कि आधुनिक युग में कब से शुरू हुआ था भैया? तो वो हुआ था 18वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आर्थिक संकट, ये 2 बार रिपीट हो गया, 1929 में आरंभ हुआ था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण जो है कौन सी जो प्रणाली थी उसका उदय हुआ था? साम्यवादी शासन, लोकतांत्रिक शासन, फासीवादी, नाजीवादी शासन। तो यही उदय हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947, 48, 1944 या फिर हुआ था 1952 में? तो ब्रेटन जो वुड्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1944 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। भूमंडलीकरण की शुरुआत
किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1990 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ? तो देखिए ये सभी जानते हैं कि यूरोपीय संघ का ही हुआ था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? फ्रांस में, अमेरिका, जर्मनी या फिर इटली? तो अमेरिका में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये याद कर लीजिए कि इनके द्वारा जो व्यवस्था थी वो कहाँ लागू की गई थी? तो अमेरिका में लागू की गई थी। ब्रेसलेस की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948 ईस्वी में। ब्रेसलेस की संधि 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1985, 1992, 1944 या फिर 1972? तो वो हुआ था 1944 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई थी? जर्मनी, अमेरिका, कनाडा या फिर इंग्लैंड? तो कहाँ घटित हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई? इंग्लैंड में हुई थी। अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित किया था? कौन सा अलेक्जेंड्रिया नामक? तो विश्व बाजार किसने स्थापित किया था? तो वो किया था सिकंदर ने। ठीक है, सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व व्यापार स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न 16 प्रश्न है, 1690 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र किसने किया? जॉन एड्स ने, जॉन पिलियंस ने, अलेक्जेंड्रिया ने या फिर हिटलर ने? तो वो किया था जॉन पिलियंस ने 1990 के बाद। इसकी प्रक्रिया काफी तेज हो गई थी। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर उभरा? 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी? इनमें से कोई नहीं। तो वो उभरा था 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी जो था। 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त हो गया था? अब देखिए यहाँ पर तो कितने गुटों में विभक्त हुआ था? 2 गुटों में विभक्त हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात, बहुत शोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर, कौन सा समझौता? ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया था? तो किस वर्ष किया था यह समझौता? तो वो किया था 1932 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा है? तो वो रहा है फ्रेंड्स कपड़ा। सबसे पहले सूती कपड़ा का ही तो उद्योग था, तो यही सबसे प्राचीन व्यापार हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट चैप्टर, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, यानी 8वां अध्याय। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का किया था। महात्मा गांधी ने किसका किया था? यंग इंडिया का, कॉमनवेल्थ और किसका था? तो एनी बेसेंट का था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? देखिए भैया, इतना डर था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी। चलिए देख लेते हैं कौन सा ये प्रेस था। ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो वो था अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपनी रातों रात क्या बदल दिया था? भाषा बदल दिया था। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो वो था मार्क पोलो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? याद करिए फ्रेंड्स, गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हादीस या फिर बाइबिल? तो गुटेनबर्ग था, उसने सबसे पहले बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति था कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा यह तोहफा है? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो वो था फ्रांस का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1st हो गया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन से ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? याद कीजिए, जब चैप्टर रीडिंग चल रहा था तो किस देश की बढ़ाई थी मांग? तो वो बढ़ाई थी चीन की। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला प्रश्न है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम पेपर जो मिल थी उसकी स्थापना हुई थी जर्मनी में। दूसरा हो गया आंसर। भारत में समाचार पत्र का उदय किस सदी की महत्वपूर्ण विशेषता थी? समाचार पत्र का उदय 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी या फिर 21वीं सदी? तो वो था 19वीं सदी की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था? 1784, 1785, 1980 या फिर 1780? तो देखिए 1880, 1780 ऐसे करके दे देगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1780। किसने किया था? तो जे.ए. हिकी ने किया था। कहाँ से? तो कलकत्ता में किए थे और अंग्रेजी में। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। आगे बढ़ते हैं। सोम प्रकाश समाचार पत्र का बांग्ला में प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र का सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय। वो किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया था? देखिए, इंडियन मिरर का संपादन किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसमें से कोई नहीं। वो किए थे सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन मिरर का संपादन कहाँ पर? लंदन में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो लाया गया था 1878 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 1st हो गया। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मेटकॉफ को।
एम एन रॉय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? एम एन रॉय द्वारा जो संपादित की गई थी, इंडिया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मिरर इंडिया या फिर कॉमरेड? तो वो था इंडिपेंडेंट। ठीक है, एम एन रॉय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप से परिवर्तन हुई कहाँ? एक मिनट, क्वेश्चन समझिए। हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन हुई, यानी पहले सप्ताह में छपता था, अब क्या हो गया? दैनिक, यानी हर रोज छपने लगा। तो कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश या फिर मेरठ? तो वो हुआ था तमिलनाडु में। एंड लास्ट प्रश्न हमारा है, बांग्ला में संवाद कॉमेडी कब प्रकाशित हुई? तो बांग्ला में जो है संवाद कॉमेडी जो हुई थी वो हुई थी 1821 ईस्वी में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। तो आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर वाइज जो MCQ चल रहा था वो खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से क्लास 10th की इकोनॉमिक्स खत्म हो गया और ज्योग्राफी भी हम लोग खत्म कर लेंगे। पहले क्लास 10th के सारे चैप्टर खत्म कर लेंगे जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि क्लास 10th में ना फ्रेंड्स बहुत लंबे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर क्लास 10th का आप लोग भूगोल देखेंगे ना, तो अध्याय 1 को ही देखिए, खंड क ख में इस तरह से बांट दिया गया है। तो इसको तो मतलब ये पूरा MCQ करवाने में 2 से 3 वीडियो इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सारे क्लास 10th की सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 9th के ऊपर आएंगे और इसी तरह से हम सारे चैप्टर का MCQ करके 2-2, 3-3 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा करके फिर हम लोग मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।